नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्रैटिट्यूड में लिखा था और अपने जादू प्रैक्टिस वाले में डाला था इन्होंने। अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट किया इन्होंने, अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर लिया है और एज़ इट इज़ जो इन्होंने जादू प्रैक्टिस में लिखा था, वही सेम टू सेम इंसान इनकी लाइफ़ में मैनिफेस्ट हो गया और इनकी उनसे शादी भी हो गई। शादी के बाद की सक्सेस स्टोरी है। नमस्ते शांभवी दीदी, आप कैसी हैं? जय श्री कृष्णा। मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करते हुए आँखों में आँसू भरे हुए ये लिख कर के देना चाहती हूँ कि आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। मेरी एज 33 इयर्स है, घर पर शादी का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा था। मेरे पार्टनर ने मुझे 8 साल के रिलेशनशिप के बाद में धोखा दे दिया था और इसके बाद में मेरा परिवार पिछले 3 सालों से शादी के लिए लड़का देख रहा था, पर जैसा लड़का हम चाहते थे, वैसा लड़का नहीं आ रहा था। बहुत बार रिजेक्शन मैंने भी फेस किए हैं और बहुत बार हमारी फैमिली ने भी लड़कों को रिजेक्ट किया है, क्योंकि जैसा हम चाहते थे, वैसा मिल ही नहीं रहा था। आपकी जादू प्रैक्टिस को मैंने देखा और मेरे मन ने कहा, ये प्रैक्टिस ज़रूर मेरे लिए काम कर जाएगी। मैंने आपकी प्रैक्टिस की एक-एक चीज़ की है। मैंने आपकी प्रैक्टिस में जो आपने ऑप्शनल भी बोला है ना, वो भी मैंने फ़ॉलो किया है और मैं आपको जो रिज़ल्ट्स बताने वाली हूँ, वो आपको भी हैरान कर देंगे। मैंने आपकी जादू प्रैक्टिस के अंदर आप जितनी चीज़ें बोलते थे, जो भी मेडिटेशन करवाते थे, वो सब कुछ मैं पूरे सच्चे दिल के साथ करती थी, यूनिवर्स का इशारा मान करके। और उसके बाद मैंने अपने ग्रैटिट्यूड में ये लिखना शुरू किया, मेरे सोलमेट मेरे घर खुद चल कर के आए हैं अपने पूरे परिवार के साथ और उन्होंने सामने से मेरा हाथ माँगा है और उनके साथ मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत खुश है। वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और उनका पूरा ही परिवार बहुत खुश है। मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी बहुत ही अच्छे लोग हैं। मैं ये सारी चीज़ें छोटी-छोटी ही थीं, पर मैं लिखती थी। मैं हमेशा अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर अपनी शादीशुदा लाइफ से जुड़ करके अब पॉजिटिव चीज़ें लिखने लगी थी। आप जैसे-जैसे जो गाइड करते जाते थे, उस बीच में मैं इन चीज़ों को ऐसे ही लिखती थी और अब रिज़ल्ट ये हुआ कि मेरे हस्बैंड मेरी लाइफ में आए और वो जैसे ही आए, उस दिन मैं घर पर नहीं थी। जब मैं आई तो मुझे पता चला कि लड़के वाले आए हुए हैं। मैं फटाफट से अंदर गई, मुँह हाथ धो कर के तैयार होकर के बाहर आई। जैसे ही मैं बाहर आई तो उन लोगों के जाने का टाइम हो रहा था। वो लोग बहुत ज़्यादा जल्दी में थे क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाना था और उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी होगा हम जल्दी बताते हैं। और मैं इतनी ज़्यादा सीरियस थी ही नहीं क्योंकि मुलाकात बहुत लंबी हो नहीं पाई थी। उस दिन मेरा एग्ज़ाम था और मैं कैसे-कैसे करके भागी-भागी आई थी और उसी दिन मैं अपने लिए भी एक गुड न्यूज़ लेकर के घर पहुँच ही रही थी। इस सारी चीज़ों को करते-करते बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, ये अचानक ही कैसे हुआ। मेरे मामा जी ने कहा कि आज ही मिल लेते हैं क्योंकि लड़के को कहीं जाना है। तो इस वज़ह से सारी चीज़ें हौच-पौच सी हो गईं। तो मैं अपनी चीज़ों को तो नहीं छोड़ सकती थी, इस वजह से लेट हुआ। लेकिन लड़के का 2 दिन बाद ही कॉल आया और उन्होंने कहा कि मैं खुद आपकी बेटी का हाथ माँगना चाहता हूँ। मेरा परिवार रेडी है और मैं बहुत खुशनसीब अपने आप को समझूँगा अगर आपके घर में हमारा रिश्ता होता है तो। आप खुद सोचिए ऐसे कोई दामाद कब बोलता है? नहीं बोलता ना। मेरे हस्बैंड ने ऐसा ही बोला था और जब लेने-देने की बात चली तो भी मेरे हस्बैंड ने ये कहा कि मुझे सिर्फ़ आपकी बेटी चाहिए। मैं आपकी बेटी से पहली मीटिंग के बाद ही समझ गया था कि यही मेरी होने वाली वाइफ़ है, जबकि हम मुश्किल से 15 मिनट भी एक-दूसरे के सामने-आमने नहीं बैठे थे। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल वैसे ही मेरा हाथ माँगा है। आज के समय में भी मेरी शादी सिर्फ़ 4 साड़ी पर हुई है, बल्कि मेरे घर वाले ऐसे फ़ील कर रहे थे कि ये क्या हो रहा है? लेकिन मेरे हस्बैंड इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। यही सब तो मेरी इच्छा थी, यही सब तो मेरा मैनिफेस्टेशन था। इतना अच्छा प प्यार करने वाला पति, इतना अच्छा ससुराल, इतनी अच्छी सासू माँ है मेरी कि मैं आपको बता नहीं सकती। लोग ऐसी सासू माँ सपने में भी नहीं सोच सकते। जहाँ लोग सास के बारे में सिर्फ़ नेगेटिव ही सोचते हैं, नेगेटिव ही बोलते हैं, वहाँ बिल्कुल उल्टा ही हुआ है। क्योंकि मैं खुद अपनी सास के बारे में बहुत पॉज़िटिव सोचती थी और मेरे ससुर जी भी बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी दोनों ही रिटायर हो चुके हैं और मेरे हस्बैंड और मैं एक-दूसरे के साथ में बहुत ही प्यारी वाली शादीशुदा ज़िंदगी जी रहे हैं। मेरी शादी बहुत ही सिंपल हुई है, लेकिन आज जब मैं अपने जादू प्रैक्टिस के ग्रैटिट्यूड जर्नल को देखती हूँ, तो मैं ये देखती हूँ यही तो वो इंसान है जिसके लिए मैंने ये सारे अफ़र्मेशंस लिखे थे। सच में शांभवी दीदी आपकी जादू
सिर्फ़ जादू प्रैक्टिस नहीं है, वो एक जादुई प्रैक्टिस है, जिसने मेरी लाइफ़ में तो सचमुच में बहुत बड़ा मिरेकल कर दिया है। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी हेल्थ भी बहुत अच्छी की है और जादू प्रैक्टिस करते-करते ही मैंने अपना 6 किलो वेट भी लूज़ किया है। अपने स्किन को भी बहुत ब्यूटीफुल होते हुए देखा है, अपनी मेंटल हेल्थ को भी बहुत अच्छे होते हुए देखा है और उसी बीच में अपनी बहुत अच्छी शादी भी मैनिफेस्ट की है। अपनी ड्रीम जॉब को भी मैंने मैनिफेस्ट कर लिया है और अब मैं अपनी बहुत अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी अपनी ड्रीम जॉब करते हुए कर रही हूँ। आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड सैटिस्फाइड। थैंक यू सो मच शांभवी दीदी, सच में आपकी जादू प्रैक्टिस ने मेरी लाइफ में तो मिरेकल कर दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओहो! क्या बात है। अरे वाह, वाह! कांग्रेचुलेशंस, आई एम रियली वेरी, 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 वेरी हैप्पी फॉर यू। तो हैप्पी मैरिड लाइफ डियर। आप दोनों हमेशा खुश रहें और आपके हस्बैंड जैसा आपने बताया बहुत ही अच्छे इंसान हैं। यू आर रियली ब्लेस्ड और आपका एग्जैक्ट सेम मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ है। आई एम रियली वेरी 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 हैप्पी फॉर यू। हमेशा आप अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ प्राप्त करें, आपको हमेशा खुशियों से भरा हुआ जीवन मिले। तो इन्होंने 2 बार जादू प्रैक्टिस की थी और बहुत सारी जगह में मैंने प्रैक्टिस में बोला है अगर आप ये करना चाहें तो ये करें, अदरवाइज़ आप इसे छोड़ भी सकते हैं। तो इन्होंने वो छोड़ा नहीं है, इन्होंने सब कुछ किया है। जहाँ लोग मुझे ये पूछते हैं कि क्या हम ये छोड़ दें? क्या नहीं हो रहा है ये हम छोड़ दें? वहाँ इन्होंने वो भी किया है जो मैंने सिर्फ़ ऑप्शन की तरह रखा था कि कुछ लोग ये कर सकते हैं, कुछ लोग ये नहीं कर सकते। इन्होंने वो सब कुछ भी फ़ॉलो किया है, मतलब ये तो मेरे जैसा डेडिकेशन हो गया। आई एम रियली वेरी 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 हैप्पी फॉर यू। तो इनकी हेल्थ में भी सुधार हुआ है और जैसा इन्होंने अपने सोलमेट के लिए लिखा था एज़ इट इज़ वो पार्टनर भी इनका मैनिफेस्ट हो गया है। देखिए जब आप पॉजिटिव होते हैं और जादू प्रैक्टिस का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आप डिटैच जल्दी हो जाते हैं। आप उसमें कुछ भी लिखते हैं ना, क्योंकि प्रैक्टिस के बाद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के बाद प्रैक्टिस चेंज होती रहती है, तो डिटैच बहुत आसानी से और जल्दी हो जाते हैं। तो इस वजह से आपका मैनिफेस्ट भी बहुत जल्दी हो जाता है। वाओ! कांग्रेचुलेशंस। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।